मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे बड़ी जीत बीजेपी को यहाँ पे मिलती है। 230 सीटों में से 163 सीटें, मतलब स्वीप है बीजेपी का मध्य प्रदेश में। और सब लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज़बरदस्त प्रो इनकम्बेंसी यहाँ रही। कांग्रेस सिर्फ 63 सीटों पर जीती है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना स्कीम रही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसने मदद की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। सीएम पद की रेस में यहाँ पर 4 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। सबसे मजबूत दावेदारी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, जो 18 सालों से सत्ता में है पर अभी भी लोकप्रिय हैं और प्रो इनकम्बेंसी उन्हीं के लिए दिखती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, तो ये नाम है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा हम अब तेलंगाना की भी बात करेंगे। पहले हम चलते हैं मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी के पास। मध्य प्रदेश में जिस तरह की शानदार जीत हुई है अनुराग बीजेपी की, बड़े विश्लेषक इस बात पर हैरान हैं कि आखिर ऐसा क्या रहा जो इतनी बड़ी जीत हुई। लेकिन जीत के बाद अब इस जीत को बनाए रखना और 2024 में भी ये ट्रांसलेट हो, ऐसा देखते हुए जो कुछ नाम हमने बताए, इन सब नामों की चर्चा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को क्या रिपीट किया जा सकता है? तो इस पर आपने भी अनुराग अपना विश्लेषण भी किया होगा, तमाम आपने और दूसरे पत्रकारों से भी बात की होगी। तो क्या सुगबुगाहट है मध्य प्रदेश में, भोपाल में? देखिए, मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है, या जिन सूत्रों से मैंने बात की है तो बात साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को ही 5वीं बार मौका मिल सकता है। इसके पीछे 2-3 बड़ी वजहें हैं। पहले भी दिल्ली ने जो विश्लेषण किया उसमें यह माना गया कि 80 जो नाम आए हैं उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का चूंकि उसमें नाम नहीं है तो हो सकता है इस बार उनको टिकट न मिले। लेकिन उसके बाद जो लिस्ट आई वो न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का नाम था बल्कि सारे उम्मीदवारों पर स्वीकृति थी, एक तरह से शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगी हुई थी, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो उस वर्ग से आते हैं जिसको लेकर अभी देश में सबसे ज़्यादा राजनीति हो रही है, यानी ओबीसी, और देश के सबसे कद्दावर ओबीसी नेताओं में माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। तीसरी बात ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने कई बार उनका नाम नहीं लिया, लेकिन जब चुनाव से ठीक पहले एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी उन्होंने और उसमें शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश में उनके किए गए कामों का उल्लेख भी किया। तो ये 2-3 बड़ी वजहें हैं। और किसी नेता को अगर उसके कद को कम करना हो तो आप उससे 165 रैलियां, यानी सबसे ज़्यादा रैलियां नहीं कराते, औसतन 12 से 13 औसत। ये एक तर्क है जो उनके पक्ष में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कई कद्दावर नेताओं को उतारा गया तो सवाल ये ज़रूर वाजिब भी हैं कि भाई अगर नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं तो क्या वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे। चूंकि उनको मुख्यमंत्री के रेस में माना जा रहा था जब वो चुनाव के संयोजक के तौर पर भी लाए गए, लेकिन बेटे का वीडियो वायरल हुआ तो उनकी दावेदारी थोड़ी कमज़ोर दिखती है। कैलाश विजयवर्गीय नेता बड़े हैं लेकिन बंगाल की हार उनका पीछा नहीं छोड़ रही और कई मौक़ों पर ऐसे बयान दे देते हैं और बाद में कहते हैं मीडिया की वजह से ये बयान सुर्खियों में आया। तीसरा नाम बीडी शर्मा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी रणनीति की काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन चूंकि ब्राह्मण हैं और ऐसे वक्त में क्या ब्राह्मण मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका रुख कई बार सख्त हो जाता है और सर्वमान्य नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर चंबल में जो रणनीति उन्होंने बनाई उसकी खासी चर्चा हो रही है, युवा हैं, पसंद भी किए जाते हैं और उनका चेहरा एक तरह से सर्वमान्य भी माना जाता है। हालांकि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं तो क्या उनको मौका दिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नगमा जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की उलटफेर हुई है अनुराग, वहाँ पर क्या एक तो आपकी एनालिसिस है, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना अंडा करंट होगा। कांग्रेस की सीटें काफ़ी कम हुई हैं, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉबेबल नाम चल रहे हैं, तो पड़ोस से भी क्या खबर है? देखिए, मैंने फिर कहा कि हमारे मन में कोई ऊहापोह नहीं था जब आप बस्तर पहुंचे और उसके बाद देखें कि चित्रकूट विधानसभा, जहां से जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, वो चुनाव लड़ रहे हैं और आपको ये पता लग जाए कि उस सीट पर उनकी स्थिति खराब है और उसके बाद आप जब चुनाव के दिन उनके घर पर जाएं और 11:30 बजे दीपक बैज विश्राम कर रहे हों, सो रहे हों, क्योंकि रात 2 बजे तक उन्होंने काम किया था, तो इससे समझ में आ जाता है कि हालात क्या होने वाले हैं। क्योंकि यही बस्तर का इलाका था 2018 में जब मैं और मेरे कैमरा सहयोगी रिजवान गए और जब देखा कि हमने कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने जो वोटर हैं उनको घर घर से निकाल कर ला रहे हैं, तब हम समझ गए थे कि यहाँ की कहानी कुछ अलग होने वाली है।
सीटों के बारे में आकलन करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आप संकेत ज़रूर पढ़ते हैं। यही कहानी छत्तीसगढ़ की थी। वहाँ पर कई दावेदार हो गए हैं जो पहले 3 महीने पहले बीजेपी ऐसा लग रहा था कि खेल में ही नहीं है। वहाँ पर रमन सिंह तो हैं ही, ओपी चौधरी हैं, पूर्व नौकरशाह रहे हैं और अब केंद्रीय नेतृत्व की पसंद बताए जाते हैं। इसके अलावा विष्णुदेव साय हैं, अगर किसी आदिवासी नेता के तौर पर उनको आगे लाना हो तो ये 3-4 ऐसे नाम हैं। बृजमोहन अग्रवाल जो अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र के विधायक और सबसे लंबे वक्त तक विधायक भी हैं, वो अब छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं, उनका नाम भी सामने है। तो ऐसे कई नेता हैं जिनको आप बतौर मुख्यमंत्री, वहाँ पर केदार कश्यप हैं, आदिवासी चेहरा हैं, बड़ा आदिवासी चेहरा है। तो ये ऐसे नाम है, या अरुण साहब हैं, ये ऐसे नाम हैं जिनको कि आप देख सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ का अगला मुखिया वो बनने की रेस में रहेंगे। जी जी, शुक्रिया आपका अनुराग।